नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं इनॉक्स विंड की। कंपनी के तिमाही नतीजे मतलब जबरदस्त रहे हैं। हाँ बिल्कुल। मार्च तिमाही में मुनाफा सोचिए पिछले साल के 38 करोड़ रुपए से बढ़कर 190 करोड़ रुपए हो गया। जी ये तो उनका शायद अब तक का सबसे बेहतरीन तिमाही प्रदर्शन है। हाँ, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इतने शानदार नतीजों के बाद भी शेयर की कीमत वो नीचे आ गई। हम्म। ये थोड़ी अजीब पहेली सी लग रही है ना? सही कहा, पहेली तो है। हमारे पास देखिए कंपनी के तिमाही नतीजों के आंकड़े तो हैं ही, शेयर प्राइस का जो उतार चढ़ाव रहा उसका डेटा है और कुछ बाजार विश्लेषण भी। तो चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये हो क्यों रहा है। बिल्कुल। और ये सवाल यकीनन कई निवेशकों के मन में होगा। देखिए मार्च तिमाही के नतीजे वाकई दमदार थे, इसमें कोई दो राय नहीं। और सिर्फ मुनाफा ही नहीं, जैसा आपने कहा कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ा है और मार्जिन में भी अच्छा सुधार दिखा है। हाँ, तो ये साफ दिखाता है कि कंपनी ऑपरेशनल लेवल पर मतलब जमीनी स्तर पर बेहतर काम कर रही है। हाँ, और ऐसा नहीं कि सिर्फ पिछली तिमाही अच्छी रही, आगे के लिए भी चीजें ठीक लग रही हैं। सुनने में आया कि नए ऑर्डर्स वगैरह भी मिले हैं। आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया। वित्त वर्ष 25 के लिए कंपनी को 611 मेगावाट के नए ऑर्डर मिले हैं। 611? जी। और इसमें एक बड़ा ऑर्डर वो हीरो फ्यूचर एनर्जी से दोबारा मिला है 210 मेगावाट का। अच्छा। ये दिखाता है कि क्लाइंट्स का भरोसा बना हुआ है। और तो और उनकी जो पेरेंट कंपनी है, हाँ, उन्होंने भी करीब 900 करोड़ रुपए का निवेश किया है। 900 करोड़ रुपए? जी। ये तो बहुत बड़ी रकम है। इसका क्या असर हुआ कंपनी पर? इसका सीधा असर ये हुआ कि कंपनी अब नेट कैश पॉजिटिव हो गई है। नेट कैश पॉजिटिव? मतलब आसान भाषा में कहें तो कंपनी पर जितना कर्ज था उससे ज्यादा नकदी कैश अब उसके पास है। अरे वाह। हाँ। ये कंपनी की वित्तीय सेहत के लिए बहुत बहुत ही पॉजिटिव साइन है। और इसके साथ ही पहली तिमाही यानी Q1 में 1400 मेगावाट क्षमता का इंस्टॉलेशन भी पूरा हुआ। अच्छा। जो पिछले साल की इसी तिमाही के मुकाबले दोगुने से भी ज्यादा है। दोगुने से ज्यादा? जी। तो ये सब चीजें मतलब कंपनी की मजबूत बुनियाद और काम करने की क्षमता, जिसे हम एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी कहते हैं, उसकी तरफ इशारा करती हैं। तो फिर वही सवाल दोबारा आता है। हाँ। ये गिरावट क्यों? हाँ। जब सब कुछ इतना अच्छा लग रहा है। हाँ। नतीजे शानदार, नए ऑर्डर हाथ में, पेरेंट कंपनी का सपोर्ट, कर्ज से ज्यादा कैश, तो फिर शेयर नीचे क्यों आया? ये बात थोड़ी हजम नहीं हो रही। देखिए यही तो शेयर बाजार की खासियत कह लीजिए या फितरत कह लीजिए। चीजें हमेशा सीधी रेखा में नहीं चलती। एक जो मुख्य कारण जिसकी चर्चा हो रही है और जो काफी हद तक वाजिब भी लगता है, वो है प्रॉफिट बुकिंग। प्रॉफिट बुकिंग मतलब मुनाफा वसूली। हाँ, मुनाफा वसूली। अगर आप शेयर का मूवमेंट देखें तो अप्रैल में शेयर करीब 157 रुपए पर था। हाँ, याद है। और नतीजों से ठीक पहले मई के अंत तक ये 195 रुपए के आसपास पहुंच गया था। ओ, यानी करीब 24-25% की तेजी सिर्फ 1.5 महीने में। बिल्कुल, काफी तेज रफ्तार थी ये। तो जिन निवेशकों ने मान लीजिए नीचे के लेवल पर शेयर खरीदे थे, हाँ, उन्होंने इन अच्छे नतीजों को शायद मुनाफा बुक करने का एक सही मौका समझा और अपनी होल्डिंग बेच दी। अच्छा। जब कोई शेयर इतने कम समय में इतनी तेजी से बढ़ता है तो इस तरह का थोड़ा करेक्शन या गिरावट आना वो काफी स्वाभाविक होता है। तो नतीजों के बाद गिरा कितना था ये? नतीजों के ऐलान के बाद शेयर लगभग 3% गिरकर 188 रुपए के आसपास बंद हुआ था। 3%। लेकिन क्या सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग की वजह हो सकती है, खासकर जब फंडामेंटल्स इतने अच्छे दिख रहे हो? देखिए प्रॉफिट बुकिंग एक अहम फैक्टर तो जरूर है, लेकिन हो सकता है ये पूरी कहानी ना हो। अच्छा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बाजार की जो उम्मीदें होती हैं वो असल नतीजों से भी ज्यादा होती हैं, जिसे कहते हैं एक्सपेक्टेशंस वर रनिंग हाई। हाँ हाँ। तो हो सकता है कुछ बड़े निवेशक या एनालिस्ट इससे भी बेहतर आंकड़ों की उम्मीद कर रहे हों, वो शायद पूरी ना हुई हो। ये भी एक एंगल हो सकता है। बिल्कुल। साथ ही हमें कभी कभी सेक्टर के ओवरऑल सेंटिमेंट को भी देखना पड़ता है। क्या रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में कोई ऐसी सुगबुगाहट है जिससे निवेशक थोड़े सतर्क हो गए? हालांकि सच कहूं तो अभी तक इनॉक्स विंड से जुड़ी कोई खास नकारात्मक खबर सामने नहीं आई है जिससे लगे कि ये कोई घबराहट वाली बिकवाली है। नहीं, ऐसी तो कोई खबर नहीं देखी। हाँ, तो ये ज्यादातर एक तकनीकी सुधार या कह लें कि कंसोलिडेशन जैसा ही लग रहा है। मतलब ये कि फंडामेंटल्स अपनी जगह मजबूत है, लेकिन बाजार का मूड, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग और मुनाफा वसूली वो शेयर पर हावी हो गई।
हाँ, काफी हद तक यही लग रहा है। और ये समझना जरूरी है कि जरूरी नहीं कि अच्छी खबर आते ही शेयर हमेशा मतलब रॉकेट की तरह ऊपर ही जाए। सही बात है। चक। और जो नए निवेशक हैं, उन्हें सिर्फ कीमत में आई गिरावट देखकर जल्दबाजी में कूदने की बजाय कंपनी की जो लॉन्ग टर्म संभावनाएं हैं, उनका अपना विश्लेषण करना चाहिए। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर सार ये निकलता है कि इनॉक्स विंड के नंबर बेशक मजबूत हैं, इसमें कोई शक नहीं। हाँ जी। लेकिन ये जो हालिया गिरावट है, इसके पीछे मुनाफा वसूली, शायद बाजार की ज्यादा उम्मीदें और बाजार की अपनी चाल, ये सब कारण हो सकते हैं। सही। और ये एक अच्छा उदाहरण है कि कैसे मजबूत फंडामेंटल्स वाली कंपनी का शेयर भी छोटी अवधि में अप्रत्याशित व्यवहार कर सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी उभरती है। हाँ, ये सिर्फ एक टेम्पररी फेज है जिससे घबराना नहीं चाहिए। इस पर जरूर विचार किया जा सकता है।